दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज के कुछ लाजवाब सवाल लाया हूँ आपके लिए, जो कि प्री से मेंस लेवल तक के हैं। अगर आप इन सवालों को सॉल्व कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी परसेंटेज के सवाल को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट के साथ पूरा देखेंगे सारे सवालों को। तो पहला सवाल है कि इफ़ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इज 36 लेस देन दैट ऑफ पवन, then marks obtained is how much? Okay, then marks obtained, sorry, ये आपका हो जाएगा पवन। ओके, then marks obtained by पवन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। then marks obtained by पवन, ओके, पवन is how much percentage more than the marks obtained by रोहन। ओके, तो इसे एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखिए। ओके, तो बहुत ही इजी सम है। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे एक बार इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। रोहन देखिए, रोहन 36% लेस पाया है पवन से। ओके, तो 36% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? ओके, 36% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? ये होता है 9/25। ठीक है, आप बोलेंगे ये कैसे पता चला? देखिए 9/25 आया कैसे? 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/25। ओके, 1/25, तो 36% ये तो इससे 9 टाइम्स है। ओके, ये इसका 9 टाइम्स है। ओके, तो इसका भी ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/25। ओके, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो बोला है रोहन पवन से 36% लेस पाया है। ओके, तो अगर मैंने क्या कहा था, अगर आपको अगर वैल्यू पता नहीं है पवन कितना मार्क्स पाया था, ओके, तो आप इसे मान सकते हैं ये हो गया आपका पवन का, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसे आप उसका वैल्यू मान सकते हैं। तो ये हो गया पवन का। ठीक है, तो पवन ने अगर 25 पाया होगा तो रोहन उससे 9 मार्क्स कम पाया होगा। ओके, क्योंकि 25 का 36% कितना होता है? 9। अगर आपने मेरा परसेंटेज का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम 9 माइनस कर रहे हैं। ओके, तो रोहन कितना पाया होगा? रोहन ने पाया होगा 25 - 9 दैट इज 16। ओके, तो पवन का 25 और रोहन का 16 है। तो अब मुझे बताइए कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पवन इज हाउ मच मोर देन द रोहन। ओके, तो देखिए रोहन पवन से कितना मार्क्स ज़्यादा पाया है? 9। ओके, ये 16 पाया, ये 25 पाया, तो पवन ने कितना मार्क्स ज़्यादा पाया है? 9 मार्क्स ज़्यादा पाया है रोहन से। ओके, देन रोहन बोला है, देन रोहन। ओके, देन रोहन। ओके, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी देन ऑफ ये सब यूज होगा, इसके बाद आपका जो भी नाम आएगा उसको हम लोग हमेशा उसके वैल्यू को नीचे रखते हैं। तो रोहन का 16 है तो 16 को हम लोग नीचे रखेंगे। ओके, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे बताइए आपका कितना परसेंट आ रहा है? ओके, ये आपका आ जाएगा 56.25%। ओके, 56.25%, तो 56.25% हो गया आपका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बोला है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 22%, द इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। ओके, तो पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो हमारा नेट इनकम होता है, नेट इनकम, वो हमेशा क्या है, इसका वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इनकम माइनस हमारा जो इनकम है, इनकम माइनस टैक्स। ओके, इनकम माइनस टैक्स, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। ओके, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए सपोज आपको जो सैलरी मिलता है वो 100 रुपीज़ मिलता है, ये आपकी सैलरी है। ठीक है, और आप इस पे 2 रुपया क्या दे रहे हो? टैक्स दे रहे हो। ये आपका सैलरी है, आप इस पे 2 रुपये का टैक्स दे रहे हो। तो आपके हाथ में, आपके इन हैंड में कितना आया? इन हैंड जो कि आपका नेट इनकम है, वो आपके पास कितना आया? 98। ओके, सो आपका जो सैलरी मतलब जो इनकम है, इनकम से आप अगर टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपका नेट इनकम आ जाएगा। ओके, तो अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 22%,
ओके, और जो उसका द इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात और भी समझना है, और भी एक समझना है, अगर आपका टैक्स में इंक्रीमेंट आएगा, टैक्स में अगर को इंक्रीमेंट आता है तो ऑब्वियसली आपका जो नेट इनकम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, वो आपका नेट इनकम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपका 100 रुपया सैलरी था, ठीक है, पहले आपका टैक्स 2 रुपया था, तो आपका नेट इनकम कितना था, 98। लेकिन अगर ये 2 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो जाए तो आपका नेट इनकम भी घट के कितना हो जाएगा, 95, राइट। तो इसीलिए अगर आपका टैक्स में इंक्रीमेंट आता है तो नेट इनकम जो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए हम लोग ऐसा क्या इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा नेट इनकम है, नेट इनकम पे हमारा कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 22% का, 22% का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा टैक्स के डिक्रीमेंट का। ओके, टैक्स के डिक्रीमेंट का। ओके, सॉरी, यहाँ पे बोला है इनकम रिड्यूस हुआ है 3%। ओके, सॉरी, यहाँ पे इनकम 3% रिड्यूस हुआ है। ओके, और टैक्स इंक्रीज हुआ है 22%, तो इनकम मेरा कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 3%। ओके, तो मेरा ऑब्वियसली ये क्या होगा, टैक्स इंक्रीज करेगा, और टैक्स में इंक्रीमेंट मुझे कितना दे दिया गया है, 22%। ओके, तो अगर मैं नेट इनकम और टैक्स का रेशियो निकालूं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जा रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है 22/3, 22/3। ओके, तो नेट इनकम हो गया मेरा 22 और टैक्स हो गया मेरा 3। ओके, तो मुझे बताइए आपका टोटल इनकम कितना रहा होगा, आपको सैलरी कितना मिला होगा। ओके, तो आप इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, आपके पास नेट इनकम है, आपके पास टैक्स है, तो आपका इनकम कितना रहा होगा, इनकम हो जाएगा नेट इनकम प्लस टैक्स, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरा 25 हो गया क्या मेरा इनकम। ओके, ये मेरा इनकम हो गया। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स बताने, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरा कितना रेट है इनकम टैक्स का। देखिए मुझे 3 इनकम टैक्स देना पड़ रहा है 25 इनकम पे, ठीक है, 25 रुपये मेरा इनकम है और मुझे 3 रुपये उस पर इनकम देना पड़ रहा है, तो मेरा कितना परसेंट मुझे इनकम देना पड़ रहा है, तो आप इसे काट कूट के देख सकते हैं, 12%। ओके, तो 12% मेरा हो गया आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोला है, फिर से इनकम टैक्स का सम है, बहुत ही प्यारा सम है, प्रीवियस ईयर का है। बोला है व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रुपीस, ओके, अ पर्सन नेट इनकम इज, बोल दिया गया है 3,90,580। ओके, व्हाट विल बी हिज नेट इनकम इफ इनकम टैक्स इज रेज्ड टू 12 पैसा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, मुझे इनकम दे दिया गया है, मुझे इनकम नहीं पता और मुझे टैक्स भी नहीं पता, लेकिन मैं लेट कर देता हूँ कि मेरा 100 रुपये अगर इनकम है, ठीक है, इन ए रुपी बोला है ना, इन ए रुपी, तो सपोज करिए 1 रुपी को हम लोग कितने में लिख सकते हैं, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, राइट। तो मेरा अगर 100 पैसे अगर मेरा इनकम है तो मेरा टैक्स मुझे कितना देना पड़ रहा है, 8 पैसा। ओके, 8 पैसा मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया, मेरा नेट इनकम कितना हो गया, मुझे 100 रुपया सैलरी मिला, 8 पैसा का मैंने टैक्स दिया, तो नेट इनकम हो गया मेरा 92 पैसा। ठीक है, अब इस 92 पैसा का ही वैल्यू मुझे दे दिया गया, 92 पैसा, तो ये सब रेशियो वैल्यूज है, तो मुझे इसका जो रियल वैल्यू दे दिया गया है नेट इनकम का, वो है मेरा 309,580। ओके, 309,580 ये मुझे हो गया ये मेरा दे दिया गया है नेट इनकम का वैल्यू, रियल वैल्यू। तो अब मुझे देखना है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है व्हाट विल बी द नेट इनकम इफ द इनकम टैक्स इज रेज्ड टू 12 पैसा। ठीक है, तो मुझे इनकम अगर मेरा ये आपका 12 पैसा हो गया, 12 पैसा, ठीक है, आपका तो इनकम सेम है, ठीक है, 100 पैसा, तो अब बताइए आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा, 88। अब मुझे बताइए इस 88 का वैल्यू कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि ये इससे कितना गुना ज़्यादा बड़ा है, तो ये देखने के लिए मुझे आप क्या करोगे, आप करोगे 309,580 डिवाइड बाई 92। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये इसका कितना गुना बड़ा है। ठीक है, आप इसे जब डिवाइड करोगे, पर मैं अभी इसे डिवाइड करके इसका वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं इसको ऐसे डायरेक्टली कर दूंगा, मुझे 88 का वैल्यू निकालना है,
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 309580/92, ठीक है, यही तो करेंगे हम, ठीक है। अब मुझे काट कूट के बताइए मेरा कितना आ रहा है। ओके, सो मैंने जब काटा था तो इसका आया था 296120, 296120, ओके, 296120, ठीक है। आप इसे काटिए, 4 से काटिए, देखिए 422, ठीक है, ये कितना पे जा रहा है 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, अब देखिए 23 से कट जाएगा। ओके, अब इसे काट कूट के देखिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डिजिट सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक छोटा सा आपको डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ कि आप कैसे डायरेक्टली यहाँ से आंसर बिना इतना कैलकुलेशन कि आप कैसे आंसर को टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको डिजिट सम भी दिखाता हूँ। ओके, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा डिजिट सम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए डिजिट सम का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे ये 8 लिखा हुआ है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 8 + 8 कितना होता है 16 आता है, 8 + 8 16। अब 16 को भी आप एक सिंगल डिजिट में लिखिए, 16 को भी आप कैसे सिंगल डिजिट, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा आपका 88 का 7 क्या हो गया डिजिट सम। ओके, ये आपका मल्टीप्लाई है किसके साथ, इसके साथ, तो इन सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 3 + 9 + 5 + 8, 3 + 9 + 5 + 8, ये आपका कितना हो रहा है, आप इन सारे को जोड़ के देखिएगा, ये भी आपका 7 निकल के आ जाएगा। ओके, डिवाइड बाई 9 + 2, 9 + 2 आपका आएगा ओनली 2। ओके, जब भी आपको 9 दिखे तो 9 को हम लोग 0 मान लेते हैं, 9 को हम लोग क्या मानते हैं 0, ठीक है। तो 0 + 2 यहाँ पे 2, यहाँ पर भी देखिए 9 जो है आप 9 को यहाँ पे 0 कर दीजिए, तो 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 का भी डिजिट सम क्या हो गया 7। अब देखिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है 49/2, 49/2। ओके, अब 49/2 को मुझे डिजिट सम में ही देखना है, तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे ये नीचे के 2 को 1 करना है, क्योंकि जब हम 1 करेंगे तब मेरा प्रॉपर डिजिट सम में मिलेगा। तो जब नीचे 2 है तो हम इसे 1 कैसे कर सकते हैं, अगर मैं नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा ये नीचे का 1 आ जाएगा, 5 2 = 10, 10 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला था 9 0 है, तो यहाँ पे 4 और 9 का डिजिट सम कितना आएगा 4, और 4 × 5 तो कितना आ जा रहा है मेरा 4 × 5 दैट इज 4 × 5 दैट इज 20, 20 का डिजिट सम कितना आएगा 2 + 0 2, तो मेरा आ जाएगा 2/1 यानी 2। तो ऑप्शन में जिसका भी डिजिट सम 2 आएगा वही उसका आंसर होगा, तो आपका कैलकुलेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, पहले वाला ऑप्शन का डिजिट सम मेरा कितना आ रहा है, करिए 9 तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, तो 2 + 6 8 1 9, तो ये भी मेरा, जब भी आपका सम करके भी 9 आ रहा होगा तो ये भी आप 0 मान लीजिए, तो बचा है मेरा 2, तो इसका जो डिजिट सम है इस टोटल का ये आ जाएगा 2। तो देखिए मेरा यहाँ पर भी 2 निकला है, यहाँ पर भी 2 निकला है, तो मेरा आंसर यही होगा। ओके, आप दूसरे डिजिट सम को भी चेक कर सकते हैं दूसरे के, तो आप देखिएगा इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो आ रहा है मेरा 0, ये आ रहा है मेरा 0। ओके, इसका डिजिट सम चेक करिए, इसका डिजिट सम आ रहा है मेरा 1। ओके, इसका जो डिजिट सम आ रहा है, इसका डिजिट सम आ रहा है 6, ठीक है। तो सिर्फ इसी ऑप्शन का डिजिट सम 2 है, तो आप ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसे एक बार कैलकुलेट भी करिए तो आप देखिएगा आपका इतना ही आंसर आएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर। मैं डिजिट सम का एक अलग से वीडियो निकालूंगा और उसमें आपका सारा डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इससे बहुत जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सारे चीज़ों को, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को। बोला है एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 45% मार्क्स टू पास, ही गेट्स 157 एंड फेल बाई 23, तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। देखिए उसने पाया है 45%, ठीक है, 45%, ठीक है, 45% ये मेरा पासिंग मार्क्स है, ये मेरा पासिंग मार्क्स है। ओके, पर उसने कितना पाया है, उसने पाया है 157, ठीक है, उसने ऑब्टेन किया है 157 और फेल हो गया है 23 मार्क्स से। इसका मतलब क्या है, वो अगर और 23 मार्क्स ज़्यादा पाता तो इसका मतलब वो पास हो जाता, अगर वो और 23 मार्क्स ज़्यादा पाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना है 180 है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 45% का जो वैल्यू है वो है मेरा 180।
45% का जो वैल्यू है मेरा 180 है। ओके, तो ये इससे कितना गुना है, 4 गुना। ओके, तो मेरा फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे 45% है, 45% यानी परसेंट का वैल्यू क्या होता है, अगर वो 100 में 45 पाता, 100 में 45 पाता, 100 ही तो मेरा फुल मार्क्स है, 100 ही तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो 100 में अगर 45 पाता तो वो पास हो जाता, मगर ये 45 का वैल्यू ही 180 दिया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 100। ओके, दैट इज़ 400। ओके, तो 400 हो गया मेरा मैक्सिमम मार्क्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है एक स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, वाइल अनदर स्टूडेंट गॉट 42% मार्क्स एंड पास हो गया वो 58 मार्क्स से। ओके, देन व्हाट इज द पास मार्क्स फॉर द एग्जाम। ओके, तो इसको अब देखिए, सपोज करिए ये मेरा पासिंग मार्क्स है, ये मेरा लाइन पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो एक बंदे ने क्या किया 30% मार्क्स पाया, 30% मार्क्स पाया। ठीक है, और वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, 50 मार्क्स से। मतलब क्या है, ये अगर और 50 मार्क्स ज़्यादा पाता तो ये पासिंग मार्क्स को टच कर लेता। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने पाया 42, और इसने क्या किया, पासिंग मार्क्स से कितना मार्क्स ज़्यादा पाया है, पासिंग मार्क्स से इसने और भी 58 मार्क्स ज़्यादा पाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो अगर और 58 मार्क्स कम लाता तो भी वो पास ही रहता। ठीक है, 42% पाकर वो तो पासिंग मार्क्स से 58 ज़्यादा पाया है, अगर वो 58 मार्क्स और कम भी लाता तो भी वो पास ही रहता, क्योंकि उसने पासिंग मार्क्स से 58% ज़्यादा लाया है। ओके, अब देखिए, जब भी ये मेरा बॉर्डर था, बॉर्डर से इसने कितना पाया, 58 ज़्यादा पाया। ठीक है, और इसने बॉर्डर से कितना पाया, 50 कम पाया। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जब भी आपके बॉर्डर के इस पार फेल हो जाए और उस पार का पास दिया हो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज़ 50 + 58। ठीक है, दैट इज़ 108। ठीक है, दैट इज़ 108। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हो गया 108। ओके, और मैं अगर परसेंटेज में इनका डिफरेंस देखूँ, एक ने पाया है 30। ओके, ये पासिंग परसेंटेज था, पासिंग परसेंटेज, एक ने पाया है 30 और एक ने पाया है 42। ओके, तो इन दोनों का आपका डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का आपका डिफरेंस हो गया, बताइए इन दोनों का मुझे डिफरेंस बताइए। इन दोनों का डिफरेंस है मेरा, दैट इज 12। ओके, दैट इज 12। 30 और 42 का डिफरेंस कितना हो गया, 12। ओके, देखिए ये पासिंग परसेंटेज से इसने ज़्यादा नहीं पाया, सॉरी मैं यहाँ पे आपको ऐसा बता दूँ, ये पासिंग परसेंटेज से इसने ज़्यादा या कम नहीं पाया, वो तो आपका नंबर ज़्यादा या कम पाया था। इसने पाया था 30% और इसने पाया था 42%। ओके, इसने पाया था 30%, इसने पाया था 42%, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 12%। ओके, अब इस 12% का ही जो वैल्यू है मुझे दे दिया गया है 108। ओके, इस 12% का ही वैल्यू मुझे 108, दोनों के परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 12% है, और दोनों के पास और फेल का जो डिफरेंस था वो 108 था। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये इससे 9 टाइम्स ज़्यादा है, इससे 9 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स, तो देखिए अगर ये इससे 9 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन जो फेल किया होगा, ठीक है, ये भी इसका 9 टाइम्स, मतलब इसने कितना पाया होगा, इसने पाया होगा 270। ठीक है, इसने 270 पाया होगा, 270 पा के ये फेल है, अगर इसने और 50 ज़्यादा पाया होता तो ये पास हो जाता। इसका मतलब 320 मेरा क्या है, पासिंग मार्क्स है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ओके, बोला है इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ 35% एंड 40%। ठीक है, एक टेस्ट में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का पासिंग परसेंट है वो 35% और 40% है। ओके, अब मुझे एक बंदे ने क्या किया, 483 मार्क्स पाया और फेल हो गया 117 मार्क्स से। ओके, तो बताइए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है। तो देखिए गर्ल्स और ये बॉयज़, गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क्स है 35, बॉयज़ के लिए पासिंग मार्क्स है 40। ठीक है, एक बंदे ने 483 पाया और वो 117 से फेल हो गया, मतलब अगर वो 117 और ज़्यादा पाता, ठीक है, तो इसका मतलब वो पास हो जाता।
ठीक है। तो यहाँ पे हम 100, यहाँ पे 117 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है मेरा 600। तो 40 का वैल्यू ही तो मेरा 600 है, 40 का वैल्यू तो मेरा 600 है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये मेरा कितना गुना ज़्यादा है, ये मेरा 15 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, ये मेरा 15 टाइम्स ज़्यादा है। बोला व्हाट इज़ द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स के लिए तो 35% पासिंग मार्क्स है, तो ये भी इसका 15% ज़्यादा। तो बताइए मेरा कितना हो जाएगा 525। ओके, ये मेरा हो गया आंसर, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है 48% ऑफ द टोटल मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन एंड 80% टू गेट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। देखिए 40 जो मेरा पासिंग मार्क्स है वो है मेरा 48%, और मेरा पास विद डिस्टिंक्शन माने बहुत ही अच्छा नंबर पाया है उसने, वो है मेरा 80%। ठीक है, एक कोई 48% में पास हो रहा है और एक जन 80% में पास हो रहा है, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्शन है। बोला है एक स्टूडेंट 817 मार्क्स पाया और फेल हो गया 47 मार्क्स से। ओके, मतलब देखिए 817 उसने पाया और 47 मार्क्स से वो फेल हो गया, मतलब 47 मार्क्स अगर वो ज़्यादा पाता तो पास हो जाता। तो ये मेरा कितना आ रहा है 817 प्लस 47 हो गया 864। ठीक है, तो इस पासिंग का ही तो वैल्यू 864 है। ओके, तो मुझे बताइए अब मुझे बताइए इसका कितना गुना है। तो इसका मुझे करने के लिए क्या करना पड़ता है, 864 से मुझे 48 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा ये इसका कितना गुना है। मगर मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, अब देखिए 80%, अब बताइए हाउ मेनी मार्क्स शुड ही स्कोर टू गेट क्लास विद डिस्टिंक्शन। तो उसे 80% मतलब पास विद डिस्टिंक्शन करने के लिए उसे कितना चाहिए था, तो 80% में वो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पाता। ओके, तो अब बताइए, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 864/48 इंटू 80। ओके, इसके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे ही तो मुझे 80 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसे थोड़ा काटाकुटी करते हैं। काटाकुटी करके मेरा कितना आ रहा है बताइए, 8 6 जा 8 10 जा। ठीक है, अब यहाँ से मेरा कितना टाइम पे जा रहा है 6 1 जा 6 6 4 जा 24 6 4 जा 24। इसका मतलब मेरा कितना आ गया 141,440। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैंडिडेट स्कोर X% मार्क्स, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय A। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सोचिए पासिंग मार्क्स था, एक स्टूडेंट ने X% पाया और फेल हो गया कितने पे, फेल हो गया A मार्क्स से। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने Y% स्कोर किया, ओके, और पास हो गया कितने से, और उसने कितने ज़्यादा नंबर पाए पासिंग मार्क्स से B। ओके, B ज़्यादा पाया। ओके, तो मैं क्या करता था बताइए, तो मैंने क्या बोला था, पासिंग मार्क्स से जो इतना कम पाया और पासिंग मार्क्स से जो ज़्यादा पाया, इन दोनों को मैं क्या किया, मैंने ऐड किया था, तो ये हो जाएगा मेरा A+B। ठीक है, और इन दोनों परसेंटेज को, दोनों ने इतना परसेंटेज पाया, तो इन दोनों को मैंने क्या किया था, इन दोनों को मैंने जो ज़्यादा पाया था उसको कम को माइनस किया, तो इसने ज़्यादा पाया है तो ये हो जाएगा मेरा Y-X। ओके, Y-X। मुझे बोला है मैक्सिमम मार्क्स कितना है मुझे बताओ, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप कर लीजिए, पहले क्या आ जाएगा, ये आपका आपको A+B। देखिए आपको मैंने प्रीवियस सम में ही कराया है ऐसा, उसमें वैल्यूज़ थी, इसमें वैल्यूज़ नहीं है। A+B/Y-X, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और फुल और मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम लोग क्या करते हैं 100, क्योंकि हमने 100 लेट किया था। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा, तो ये मेरा A+B/Y-X ये मेरा हो जाएगा आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 28% मार्क्स देन ही फेल बाय 58। ठीक है, 28% मार्क्स पा रहा है और 58 से फेल कर रहा है। ओके, 58 से फेल कर रहा है, बट व्हेन ही स्कोर्स 41% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 6 मार्क्स। ओके, तो देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये इसका पासिंग मार्क्स था। इसमें देखिए दोनों ही फेल है, एक पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक में पास एक में फेल था, अब इसमें दोनों में ही फेल है। तो देखिए एक बंदे ने क्या किया,
एक बंदे का ये पासिंग है। अब देखिए एक ने 28 पाया, 28 पाया और वो फेल हो गया कितने से, वो फेल हो गया 58 से। ओके, ये दोनों ही इधर लाई कर रहे हैं सब कुछ। और एक बंदे ने और सेम व्हेन ही स्कोर 41, अब जब उसने 41% मार्क्स पाया तो वो फेल हो रहा है 6 से। जब दोनों ही पासिंग के इस तरफ रहे, दोनों ही फेल रहे, तो मुझे उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इन दोनों को माइनस करिए तो आ जा रहा है 52, बड़े वाले से हम से छोटे को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करिए तो मेरा कितना आ जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है, 41 माइनस 28 दैट इज, बताइए दैट इज 13। ओके, तो देखिए ये मेरा इससे कितना गुना है, ओके 13, ये तो 13% है ना, 13% 52 का कितना गुना है, दैट इज़ 4। तो अब बताइए मुझे ये कितना है, मुझे पासिंग परसेंटेज बताना है। ओके, पासिंग परसेंटेज बताना है। तो देखिए अब आप इन दोनों में से किसी भी एक को चुन लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सपोज करिए वो जो पहले 28 मार्क्स से फेल हुआ था, तो इसका मतलब उसको कितना पाना था, 28 इंटू 4। ओके, 28 इंटू 4 मेरा कितना आ रहा है, बताइए 28 इंटू 4 112। ओके, 112 और उसने कितने मार्क्स से फेल किया था, 58। ओके, मतलब 58 और ज़्यादा पाता तो वो पास हो जाता। 8 + 2 10 और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 770, 170 है मेरा पासिंग मार्क्स। ओके, तो फुल मार्क्स कितना हो जाएगा मेरा, फुल मार्क्स बताइए मुझे, चलिए फुल मार्क्स बताइए कितना हो रहा है मेरा। तो फुल मार्क्स मेरा है 400। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने 100 को मैं फुल मार्क्स पकड़ता हूँ तो 4 इंटू 100, तो ये मेरा हो गया 400, ये मेरा हो गया फुल मार्क्स। ओके, ये मेरा हो गया फुल मार्क्स। तो अब मुझे पासिंग परसेंटेज बताइए, इतना में पास है और फुल मार्क्स इतना है, तो पासिंग परसेंटेज मेरा कितना आ जाएगा, 170/400। ठीक है, 170/400 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 4 है और नीचे 17 है। ओके, 4 है नीचे 17 है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए ये तो मेरा 4 टाइम्स जाएगा, राइट, 4 4 जा 16, तो मेरा ये ऑप्शन जो है ये तो एलिमिनेट हो गया, जो भी आएगा 40% के ऊपर आएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा 4 4 जा 16। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट मुझे बताइए 4 4 जा 16। ओके, और ऊपर से मेरा कितना है 170 है, 4 4 जा 16 तो 1 दिया, तो अब कितना 4 2 जा 8, 10 है तो 4 2 जा 8, तो 42%, 42.5 ये मेरा हो जाएगा आंसर। जब पूरा नहीं सॉल्व करना है आपका, अगर पहले दो भी आपको दिख जाए ऑप्शन में तो भी आप टिक मार के आ जाइए, वही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन द फाइनल एग्जाम विष्णु स्कोर्ड 52%। ओके, एंड आशा जो है वो 64% नंबर पाया, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस देन एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन रमेश। तो यहाँ पे रमेश क्या हो गया, रमेश यहाँ पे रेफरेंस हो गया मेरा। ओके, रमेश को रेफरेंस पकड़िए, रमेश से आशा ने कितना ज़्यादा पाया, बताइए, रमेश से आशा ने कितना ज़्यादा पाया, 34 ज़्यादा पाया, 34 ज़्यादा पाया। ओके, और विष्णु ने कितना कम पाया, विष्णु ने 23 कम पाया, 23 लेस, और ये 24 ज़्यादा पाया। ओके, 24 ज़्यादा पाया। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है, विष्णु ने कितना पाया था 52 और आशा ने 64। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप रमेश को रेफरेंस पकड़ लीजिए। अब इन दोनों का मैंने क्या कहा था, अगर एक जन लेस एक जन ज़्यादा पा रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 57। ठीक है, और 52 और 64 को माइनस कर दीजिए। ओके, तो 52 और 64 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका कितना आ रहा है, बताइए मुझे, ये मेरा आ रहा है 12। ओके, इसका मतलब क्या है, 12% का जो वैल्यू है वही तो 57 है मेरा, 12% का वैल्यू तो 57 है। अब बताइए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%।
ठीक है। अब गीता 84% पाया, तो 84% पाया तो बताइए उसने कितना मार्क्स पाया होगा। देखिए आप इसे अब इतना ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि 57/12 इंटू 84, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मगर आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं 12 से 84 कितना टाइम्स है। मुझे 84% का ही तो वैल्यू चाहिए, तो ये आपका 7 टाइम्स है, तो ये भी आपका 7 टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है 7 7 ज़ा 49, मतलब जो लास्ट में जो डिजिट है वो 9 आएगा। सो ये मेरा हो जाएगा 399 आंसर। ओके दोस्तों, ओके। सो दोस्तों आज के लिए मैं ये 10 बहुत ही लाजवाब ढूंढ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया था। ठीक है, इसी तरह और 10 सम करेंगे हम लोग परसेंटेज के, तो इस तरह के सम करने से आपका दिमाग खुलेगा। ओके, सो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं और भी अच्छे अच्छे परसेंटेज के सम लाऊंगा। ओके, इसी तरह के अच्छे और टॉपिक वाइज। ठीक है, ये जैसे आज एग्ज़ाम बेस्ड थे, तो नेक्स्ट में मैं और भी अच्छे अच्छे सम लाऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।